कोर्ट शुरू होते ही ऐश्वर्या भाटी ने अपना जो डाटा था, समरी था, स्टेट का स्टैंड था, उन्होंने ये करना, उसी को ये लोग सूचना नहीं दी है। मीडिया के लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे सोशल हो, चाहे कोई मीडिया हो, और किसी ने अगर दिया सूचना जो है तो मेरा व्यक्तिगत यूट्यूब ने दिया और नेशनल दस्तक ने दिया और शंभू जी की टीम ने दिया। चाहे जो हो, चाहे आपके जरिए हो, चाहे किसी और के जरिए हो, जी जी, कोर्ट जरूर पहुंचे। पहुंचो तो उसका असर हुआ। आपका जब डिटेल रहेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो आप कभी भी अपने हक के लिए आप कर सकते हैं। किसी के बहकावे में आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। अब तक आप लोग बहके हुए हैं, अब तक आप लोगों को सही जानकारी नहीं थी। तो पहला काम आप लोगों से है कि अपना सारा डाटा तैयार रखिए। अगर आपके पास आईए नहीं है तो उसको जरूर ढूंढ लीजिएगा, और तब जाके जो कोई फॉर्म भरने के लिए माननीय कोर्ट ने निर्देश दिया है, गूगल फॉर्म भरने के लिए भरना, तो माननीय कोर्ट की मंशा को ये अध्यापक जो बनने वाले वो समझिए कि आपके प्रति कितनी गंभीर कोर्ट है, आपको न्याय देने की सोच रही है। अभी मेरिट में जब सुनवाई होने लगेगी तो अगर आप 123 नंबर पाए हैं तो 82 नंबर वाला जो है नहीं पाएगा। टीटी पास, एलएलबी पास अधिवक्ताओं का भी वकील हूँ। बीते 15 सालों से जो लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत हासिल की गई है। वो तमाम छात्र जो इंतजार कर रहे थे कि 2011 की 72,825 सहायक शिक्षक भर्तियों में उनका नंबर आ जाएगा, जिनका रिजर्वेशन होते हुए भी जो रिजर्वेशन नहीं लागू किया गया, उसमें एक बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी मेरिटोरियस छात्र हैं, जितने भी ऐसे छात्र हैं जिनको ये नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली है, उन सभी को इसमें मौका मिलना चाहिए। और तो और उत्तर प्रदेश सरकार को भी तलब किया गया है, चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। और ये पूरी बात जो सुप्रीम कोर्ट में आज सामने आई है, वो तमाम राजनेताओं के और तमाम उन लोगों के गाल पर करारा तमाचा लगाती है जो कहते थे कि रिजर्वेशन वालों के पास मेरिट नहीं होता, जो कहते थे कि रिजर्वेशन के आधार पर ही नौकरी ले ली जाती है। अगर आप समाज में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो संविधान तो हिस्सेदारी देगा ही ना, क्योंकि वो समाज नहीं देखता, वो आपकी जात नहीं देखता, वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखता, वो देखता है आपका कैलिबर कितना है। और जो वकील इस पूरी लड़ाई को लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, वो वकील हमारे साथ हैं। गौरव यादव जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सर, बड़ी जीत अगर इसे कहा जाए उन तमाम बहुजन बच्चों की जो लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे हिसाब से। इसमें बहुजन ही बच्चे नहीं, सभी सभी समाज के, हर एक समाज के, अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे मुसलमान हो, अनुसूचित जात के हों, अनुसूचित जनजात के हों, फ्रीडम फाइटर हों, सभी समाज के जो मेरिटोरियस लड़के हैं, उनके लिए माननीय कोर्ट ने आज दरवाज़ा खोल दिया है कि आप छोटी सी गलती की वजह से अगर नहीं आ गए हैं तो उनको भी सम्मिलित कीजिए और हमारे पास सही डाटा लाइए कि क्या क्या स्थिति है। आज की प्रोसीडिंग जो है, जैसा कि मैंने आपके चैनल में बताया था कि 1:45 पर निर्धारित थी। माननीय, चूँकि आज हमारे मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत जी का जन्म दिवस था, मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे समाज की ओर से और विशेष रूप से नेशनल दस्तक की ओर से अपने मुख्य न्यायमूर्ति, हमारे प्रधान हैं, हमारे मुखिया हैं, को उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। तो उन्हीं की पार्टी थी, उसके वजह से जो है माननीय कोर्ट जस्टिस करोल की में और बरले साहब की कोर्ट जो है विलम्ब से बैठी। लेकिन जरूर से देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए, बहुत बड़ी बात कही गई थी। आज वह बात देखने में मिली। कोर्ट शुरू होते ही ऐश्वर्या भाटी ने अपना जो डाटा था, समरी था, स्टेट का स्टैंड था, उन्होंने ये करना, उन्होंने कहा तो कहा, मिस्टर मैडम यू रीड द कोर्ट। इसका मतलब आप देखिए कोर्ट क्या करना चाहती है। कोर्ट की पूरी मंशा थी। आज ये बात सत्य हो गई कि आप जब मेरिटोरियस लड़का था, चाहे सामान्य का था, चाहे ओबीसी का था, चाहे दलित का था, एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का था, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पैरामीटर में, और मैंने यहाँ आकर कहा था कि ये मार्कोनी अगर आवाज़ रिकॉर्ड करने का यंत्र बनाया है, E=mc² का फार्मूला है, नापने का अगर कोई यंत्र है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन्यूटन से ऊपर किलोमीटर तक चले जाइए। माइलस्टोन, समुद्र वाला जो नापने वाला वो मानिए,
लेकिन जो मापने का मानक बनाए हैं, कहा अगर उस क्राइटेरिया में आप लोग हैं तो मैं आपको कंसीडर करूंगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए। तो ये बात आज स्पष्ट हो गई कि ये जो लोग नेता लोग थे, जो है ये लोग वकील जो लोग थे, मेरे आपका ये पहला चैनल है, मैं आभारी हूँ आपके चैनल का कि आपने लोकहित को, मुद्दे को इतनी ऊंचाई से और इतनी प्राथमिकता पर और प्राइम टाइम पर आपने लोगों को दिखाया। इससे लोगों को बहुत ही लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार नेशनल दस्तक के पूरे टीम को जिसने जो है आपको किया। और मैं आज यहाँ पे एक घोषणा करता हूँ कि जब भी आपसे संबंधित कोई भी न्यूज़ होगी वह मैं केवल और केवल नेशनल दस्तक पर दूंगा, क्योंकि इसी ने आपको संदेशा दिया, यही आपका माध्यम बना। जो बड़े बड़े मीडिया घराना कहते हैं कि हमारी भी एथिक्स है, हमारी भी नाम्स है, उनके पेपरों में एक लाइन नहीं छपा, उनके क्लिपिंग में एक नाम नहीं छपा। एक छोटा सा कोई हादसा हो जाता है उसको जो प्राइम टाइम पर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा तो नहीं था अगड़ा था, पिछड़ा था या कोई था। आप जब मैंने ये बात कहा, ये तो सभी छात्रों के जीवन से जुड़ी बात, जो सभी छात्रों से जुड़े हो, सभी इसमें आप मत दलित में और सवर्णों में और इसमें बांटिए। ये प्रतिभा का जो प्रतिभा जो देश की थी, जिससे नौनिहाल जो एक अध्यापक पढ़ा के लोगों को बनाता, देश को संवारता, देश को विकसित बनाने को करता, जो माननीय मोदी जी का जो विजन है कि हम इतने सन में बना दें, विकसित भारत बना देंगे, और जिसका वो लोग डंका पीटते हैं, जो बनाने वाला है उसी को ये लोग सूचना नहीं दी है। मीडिया के लोग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे सोशल हो, चाहे कोई मीडिया हो, और किसी ने अगर दिया सूचना जो है तो मेरा व्यक्तिगत यूट्यूब ने दिया और नेशनल दस्तक ने दिया और शंभू जी की टीम ने दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इशू से न भटकूं। क्या मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज सुबह जब आप कोर्ट पहुंचे, सुनवाई शुरू हुई, तो सिलसिलेवार ढंग से बताइए क्या क्या हुआ कोर्ट में। आपने क्या दलील रखी, आपके प्रतिपक्ष ने क्या दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक सेकेंड में आपको मैं क्रम से बता दूंगा। माननीय कोर्ट ने बैठी, उसके साथ ऐश्वर्या भाटी मैडम ने अपना डाटा प्रस्तुत किया। उसी के दौरान जो कन्वर्सेशन हो रहे थे, थोड़ी सी बात हुई थी कि उसके पहले एक नोटिफिकेशन आ गया था हम लोग कि माननीय कोर्ट के आदेश से ऑडियो और वीडियो स्विच ऑफ किया जाता है। माननीय कोर्ट बैठी, ऐश्वर्या भाटी ने अपनी दलील रखी और वो कही कि ऐसा नहीं संभव जी। तब कोर्ट ने कहा कि ये जनहित का मामला है, इसको हम ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, यदि प्रतिभावान लोग हैं तब आएंगे। उसके साथ साथ जो मैंने जो आवाज़ दिया था, तो मैंने यहीं पे कहा था कि भाई जो निष्ठावान और आपका वो शब्द का प्रयोग किया था, जिसने विश्वसनीय अपने वकील को कर लेना, मैंने ये नहीं कहा था कि केवल और केवल मेरे पास आना। तो आज कोर्ट में वो कुंभ का मेला जैसा जैसे मतलब आपकी कॉल थी कि चाहे जो हो, चाहे आपके जरिए हो, चाहे किसी और के जरिए हो, कोर्ट जरूर पहुंचो। तो उसका असर हुआ। लोग बहुत आभारी भी कोर्ट में मेरे पर देते, गौरव जी आपने नेतृत्व किया, सच्चाई की बात कही, बहुत से लोग मिले, बहुत से लोग डीपी लगा के चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, ये लड़ाई बहुत कठिन है। मैं मानव हूँ, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास और केस हैं। अब आप आ गए तो लगातार सब लोग फ़ोन से मुझे बात करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। आप लोग मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं, हमारे पास समय, हम मिल नहीं सकते हैं। तो उसका तरीका हम यह बता रहे हैं कि आप हमारा जो एक बात और है, आप देखिए ये तकनीकी हमारे साथ असमानता कर रही है। पिछली बार हमने बात की थी इस बार, और व्हाट्सअप हैक कर दिया जाए, तो अब मुझे जाकर जो है परेशान होकर व्हाट्सअप बिजनेस बनवाना पड़ा, जिसका नंबर मैंने आपको बताया था कि 9992621113 9992621113 ये व्हाट्सअप नंबर है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे पर दया कीजिए। कम से कम अगर मैं कोर्ट में हूँ तो आप उसमें फ़ोन न करें। वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं कर तो ऑडियो कर देते हो। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको कोई समस्या है तो अपने घर से एक सादा पन्ना पेपर निकालिए, उस पर समस्या को लिख लीजिए। अगर मुझ तो लिख देंगे तो मेरा जो मैं घर जाऊंगा शाम को तो लड़का हमारा प्रिंट करके रख दे रहेगा। तो मुझे 200 लोगों को निपटाने में मात्र जो है 10 से 15 मिनट लगेगा। क्या उसका इशू है मैं लिख के बता दूंगा आपको। लेकिन आप 200 लोगों से बात करना हो तो अगर ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी को 10 मिनट भी देंगे तो कैसे हो नहीं दे पाएंगे, आप अपनी बात नहीं रख पाओ, तो उसका तरीका आप डेवलप कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई बात बोलूँगा, आज आपने घोषणा कर दिया कि मैं नेशनल दस्तक के अलावा
दूसरे चैनल पर नहीं बोलूँगा, और केवल अकॉल एथेंटिक न्यूज़ जो मेरी आएगी, जो मैं इस पे बोलूँगा, उसी को मानना। जो अब जो होने वाली प्रक्रिया है, आपको लोगों को अब तक दिग्भ्रमित किया गया है, इसके बाद और दिग्भ्रमित किया जाएगा, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। माननीय कोर्ट के रिकॉर्ड में जब आप रहोगे, माननीय कोर्ट की फाइलों में जब आपका रिकॉर्ड रहेगा, तभी तो कुछ दोगे। कोई कुछ भरवाना शुरू कर देगा, कोई कुछ भरना शुरू कर देगा। अब तक आप लोगों को गुमराह किया गया है। सच्चाई का रास्ता अगर दिखाया तो मैंने दिखाया, नेशनल दस्तक ने दिखाया। आपसे कहना है, आपको कह दिया गया कि आप डाटा भरिए। अब वो जो फार्म में था उसमें एक दिन लड़ाई बहुत होने लगी जी। ये मैं कैमरे पर नहीं कर सकता हूँ। लोग कहने लगे कि भाई उस फार्म में हमारा नाम कैसे आएगा। पूरी ऊर्जा लोगों ने घर से, जिनको अपनी फीस देने के पैसे नहीं है, वे अपनी प्राइवेट गाड़ी करके दिल्ली आए और उस लिस्ट के चक्कर में पड़े रहे। अब जो दूसरी लिस्ट बनने वाली है, तो उसके लिए सुन लीजिए और बहुत ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि आपको, आपका जब डिटेल रहेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो आप कभी भी अपने हक के लिए आप कर सकते हैं। किसी के बहकावे में आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। अब तक आप लोग बहके हुए हैं, अब तक आप लोगों को सही जानकारी नहीं थी। तो पहला काम आप लोगों से है कि अपना सारा डाटा तैयार रखिए। सारा डाटा तैयार रखने का मतलब क्या है कि आप हाई कोर्ट में थे तो उसमें क्या आप याची नंबर था, आपका केस नंबर क्या था, आपका नेता कौन था, आपका वकील कौन था, ये रख लीजिए। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए तो सर्वोच्च न्यायालय में आपका कौन वकील था, कौन एवार था, आपका कौन नेता था। आपका सर्वोच्च न्यायालय में आए तो सर्वोच्च न्यायालय में सिविल SLP स्पेशल लीव पिटीशन किसने दाखिल की थी, उसका नंबर क्या था। अब स्पेशल लीव पिटीशन और सिविल अपील को समझिए। जब स्पेशल लीव पिटीशन होती है उसमें लीव ग्रांट कर दी जाती है, तो वही केस, वही नंबर एक दूसरे नंबर में बदल जाता है और उसको कहते हैं ये स्पेशल लीव पिटीशन हो गया। तो उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होने की जरूरत है आपको है। मैं बहुत तकनीकी बात बता रहा हूँ। आपका तो चैनल ही बहुत साधारण जानकारी नहीं, असाधारण जानकारी देता है। तो आपका SLP है तो उसको स्टेटस माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर देख लेना कि वो सिविल अपील में हो गया क्या है। अच्छा, आप सिविल अपील में याची कभी बने हैं तो वो सिविल अपील की याची संख्या कितना है, याची संख्या बने हैं तो उसमें आपका सीरियल नंबर क्या है, इसको रख लीजिए। इसके बाद अगर आपने मेल वाली प्रक्रिया पे आएंगे तो 16 दिसंबर से पहले आपने मेल किया कि नहीं किया। अभी एक लोग और आफत उठाएंगे, जिसको सुनने में आ रहा है कि अभी क्या करना है कि ये फार्म भरिए, कोई गूगल फॉर्म भरिए। तो उसको गूगल फॉर्म में मैंने कहा है कि हमारे लोग, और ये बहुत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि हमारे समाज के या गांव के लोग अभी उतने निपुण नहीं है तकनीकी से। मैंने कहा कि आप टाइप करके भेजिए। तो एक अध्यापक जो साइकिल लिया 10 किलोमीटर जाकर जो है बाजार गया और फिर उसको टाइप करवाया और उसका फिर वीडियो भेज दिया। हमने कहा तो नहीं, ऐसे नहीं करना। अरे आपने क्यों ऐसा कर वकील साहब, हम तो पूरा अपना दिन लगा दिए इसमें। तो आप कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो तकनीकी से बहुत साउंड हैं, वे भर पाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि तकनीकी का उपयोग जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपको सूचना देने के लिए नेशनल दस्तक यूट्यूब तकनीकी का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको फिजिकली बता रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए। आप तकनीकी का प्रयोग करना, लेकिन जब तुम्हारी जानकारी आपके पास होगी, आईए होगी, सारा कुछ होगा, उसके भरने का ढंग होगा। और एक निवेदन आपसे करूँगा, किसी के भरोसे मत रहना है। आप गौरव यादव कह रहे हैं कि मैंने आपका फॉर्म भर दिया, लेकिन भरोसे मत रहना। कहा भी गया, बहुत अच्छी पुरानी कहावत है कि भाई आवेदन जो है देना अपना चाहिए, कोई नौकरी पेशा काम अपने कर लेना चाहिए। वकील और सहायक अध्यापक के बीच में अब जो है तकनीकी रूप से जो काम करने वाला वो हो, आप सीधे किसी भी माध्यम से में किसी को मिलिए, ताकि आपको उनकी जिम्मेदारी बनी। आप वकील को फीस दे देंगे, उनकी जवाब दे जाएगी। आप किसी नेता को दे, उससे क्या जवाब देगी। कुछ लोग नेताजी तो चुनाव में आएंगे जब होगा। नहीं, कुछ लोग जो क्या हुए कि कुछ कम पैसे में बनाने लगे, लोग उसी में खूब बन गए और उसके बाद उसने अपना मोबाइल का सिम तोड़ दिया, अब वो फोन नहीं उठा रहा है। अब बताइए, उनके साथ बहुत से लोग जुड़ गए। अब वो फोन कर लगे, साहब हम क्या करें। हमने कहा भाई देखो, अगर आप बन गए हो उसके बाद भी एक वैकल्पिक व्यवस्था रखो। मैं कह रहा हूँ आपसे, वैकल्पिक व्यवस्था रखिए। अगर आपके पास आईए नहीं है तो उसको जरूर ढूंढ लीजिएगा और तब जाके जो कोई फॉर्म भरने के लिए माननीय कोर्ट ने निर्देश दिया है, गूगल फॉर्म भरने के लिए भरना। लेकिन ये मत सोच लेना
कि केवल गूगल फॉर्म भर देने से ही तुम्हारा नाम सम्मिलित है। यदि उसमें आपका डिटेल कहीं गलत चला गया तो जिस प्रकार से आप लिस्ट में नहीं आए हैं उसी प्रकार से आप फाइनल अध्यापक बनने की लिस्ट में नहीं आएंगे। यह ऐतिहासिक वाक्य मैं आज नेशनल दस्तक पे कह के जा रहा हूँ। गौरव जी, आपने अभी बातचीत से पहले बताया था कि अब अगली जो सुनवाई है वो 16 तारीख को होनी है। जी जी। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि ये जो पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद भी उसके बाद कोर्ट से क्या उम्मीद हो सकती है आपकी? क्या बातचीत होगी, क्या निष्कर्ष निकल सकता है? जस्टिस करोल का जो मानवीय पक्ष है वो दुनिया के जो मानवतावादी जज हैं उनकी श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 2011 का मुकदमे को आप वहाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं इसको ऐसे नहीं डिस्पोज करूँगा। इसकी क्रेडिट ऐश्वर्या राय जी आप लीजिए चाहे मैं लूँ, लेकिन मैं न्याय करके जाऊँगा। मैंने इसके लिए प्रिंसिपल लेट डाउन करूँगा, मैं इसके लिए एक पैरामीटर बनाऊँगा। तो आप समझ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ उसके नीचे वाला भी, उन्होंने कहा कि मजाक में थोड़े लाइटर मूड हुआ कि मैं भी एडवोकेट जनरल रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कैसे काम होता है। जब तक चीफ सेक्रेटरी नहीं आएगा तब तक नीचे वाली किसी की हैसियत नहीं होती कुछ सुनने के लिए। मैं अगर शब्द कोई क्या कहते अनपार्लियामेंट्री है तो उसे आप डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन उनका कहने का उनके पास करने का पावर नहीं होता है जब तक चीफ सेक्रेटरी को हम नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस डेट पे इसको बुलाइए, अगर नहीं काम हो तो अगले डेट पे चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए। तो माननीय कोर्ट की मंशा को ये अध्यापक जो बनने वाले वो समझिए कि आपके प्रति कितनी गंभीर कोर्ट है, आपको न्याय देने की सोच रही। और कहा है कि अब जैसे हमने फाइल कर दिया, हमने कह तो दिया कि भाई कि आप लोग जो छुट्टी आ जाओ, किसी ने हमको वकील कर दिया, किसी ने फैसल को कर दिया, किसी ने शंभू कर दिया, किसी ने आपके कैमरेमैन के नाम वाले को वकील कर दिया। ऐसे लोगों की संख्या 1000 हो गई। अब तो 1000 लोग तो बोलेंगे नहीं साथ में। तो उन्होंने कहा कि जो अब कैटेगरी वाइज लोग जैसे जैसे हैं, कुछ ही को किसी में टाइपिंग एरर हो गया, कोई ईमेल नहीं कर पाया, किसी के पास आईए है, सब कुछ इन ऑर्डर है लेकिन वो फॉर्म में नहीं भर पाया। तो कहा कि उसको आप एक सेगमेंट बांट लीजिए कि कैसे कैसे, और उसके लिए एक वकील जो है माननीय कोर्ट को संबोधित करे। और अब कहा कि हम मेरिट पे सुनेंगे। अब तक तो ये लोग घूम रहे थे कि कंटेम्प्ट में नहीं हो, इसमें नहीं हो, उसमें नहीं हो। बहुत बहुत खेदजनक है ये चीज़। आपके पास कोई आए चाहे ना आए, किसी की नौकरी जिससे लेना होता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पलों में होता है नौकरी पाना, उससे वंचित करने का जो इन लोगों का प्रयास था उसको हमने तोड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद जो मैंने आवाज़ दिया था वो इतना वायरल है कि उसका मैं अपने मस्तिष्क से कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि जो सच्चाई की बात होती है लोग उसको कितनी गहराई तक और कितनी विश्वसनीयता के साथ, लोग सिर्फ आवाज़ सुन के मेरी कहेंगे हमारा वकील हुआ है गौरव यादव, ये बात होती है, ये दम है सच्चाई में, कोई भी हो। अच्छा गौरव जी, ऐसे तमाम वकील हैं जो इस तरह के केसेस को लड़ भी रहे हैं। उन तमाम वकीलों को देखा है कि हाँ ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं वो केवल एक पैसा कमाने का जरिया बन जाता है कि फलाना फीस दे दो, इतने हजारों अभ्यर्थी आ जाएंगे, हजारों करोड़ों रुपया अपनी जेब में आ जाएगा। ठीक है, उनमें और आप में क्या अंतर हो सकता है? लोग आप ही के पास क्यों आए? देखिए, अंतर ये था कि एक विधवा थी, कही कि मेरा पति मरा है, मैंने एक पैसा नहीं लिया उससे। एक गरीब था, कैंसर का पेशेंट था, उसने फोटो भेज दिया, मैंने कहा एक पैसा मत दो। प्रो बोनो भी हमारी नैतिकता होती है, एडवोकेसी की होती है प्रो बोनो, और लोगों को लोकहित के मुद्दे को करना। जब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये लोकहित के मुद्दे को उठा रहे हैं, आज 2011 से लेकर 2026 तक मुकदमा चला, उसमें अभी तक कोई वकील ऐसा नहीं कहा, जिससे मैं खुद मिला, मुझको खुद उस मीडियाग्राम में कहना है गौरव कहाँ जा रहे हो, उसमें तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन आज माननीय कोर्ट ने कहा कि अगर मेरिट में लोग हैं तो अगर ये जो आपको छोटी मोटी बाधाएं का लगने के लिए बात है उसको हम तोड़ते हुए एक प्रिंसिपल लेट डाउन करेंगे। तो जब आप सच्ची बात बोलेंगे तो आपके पास लोग आएंगे। अगर मैं ही झूठ बोलने लगूं कि मैं ही सबसे बड़ा वकील हूं, मैं ही सबसे बड़ा कर लूँगा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझ जैसे मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मीडिएटर हूँ, उस चेयर पे अभी जो लोग जज साहब लोग खुद मीडिएशन करने लग रहे हैं, चैम्बर बुला करने लगते हैं, तो मैं भी पार्टियों को मीडिएट करता हूँ। और ऐसी छोटी मोटी पार्टियों को नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी बड़ी पार्टियाँ हैं जो 1000 करोड़ का मामला होता है वो भी आ जाते हैं लोग।
तो उनको मीडिएट करना होता है। तो हमारी एथिक्स है, एथिक्स पर जब जाएंगे आप, लॉ पे जाएंगे और सिद्धांत पे जाएंगे, मॉरलिटी पे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय की जो ये विशेष दो सदस्यीय पीठ है, वो देश दुनिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला करने जा रही है। इसका मुझे पूर्व ज्ञान हो गया है और लोगों को आभास भी हो रहा है, चाहे मेरा पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लोग यही बात कर रहे हैं। देखिए, नेशनल दस्तक की हमेशा कोशिश रहती है कि हम असल में जो सामान्य वर्ग है, जो एवरेज ऑफ द सोसाइटी है, जो कि एवरेज मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी होता है, उसकी बात कैसे आप तक पहुंचाए। गौरव जी उसी एक एवरेज वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, और जो सामान्य तौर पर एक नौकरी पा जाना चाहता है, एक सामान्य तौर पर अपनी फैमिली को एक खुशहाल जीवन दे देना चाहता है, कि आने वाली पीढ़ियां वो संघर्ष ना करें जो हमें करना पड़ा। सही बात कह रहा हूं सर? जी। और गौरव जी के पास आप आएंगे तो ये भी रहेगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसका एक मॉरल बेस है। उनके पास पैसा कमाने के हजारों अपॉर्चुनिटी हैं, आप इकलौते भी नहीं हो सकते। सही बात है सर? हाँ। हजारों अपॉर्चुनिटी, रईस क्लाइंट भी आए होंगे आपके पास कि लाखों ले लो पर केस जिता दो। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, पूरी दुनिया में जो डब्बा बनाने वाले लोग हैं, चाहे किसी प्रकार का डब्बा हो, उस तरह के भी क्लाइंट हमारे पास थे। हजारों करोड़ का बिजनेस, उनको आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन वही नैतिकता पे काम, वही ईमानदारी पे काम, कि लोगों का जीवन हित होना चाहिए। हमारे लिए सामान्य है, हम कोई आ जाए हमारे लिए, आप हमारे लिए 1 पैसा दे दिए चाहे 2 पैसा दे दिए, जो हमारी फीस दे दिए, जो हमारा काम होगा वो हम जा करते हैं। हमारी सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे ऐसे वकील हैं कि जिनको एक दिन में 2 करोड़ रुपये कमाते हैं, लेकिन उनको आपका फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, उनसे आप बात नहीं हो सकती है। हम बहुत बिजी होने के बाद भी आपका रिप्लाई कर रहे हैं। बस इतना सा हमारे पर कृपा आप लोग कीजिए कि थोड़ा सा व्यवस्थित होकर काम करने दीजिए हमको। हम जो डाटा डाल रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही एथेंटिक जानकारी आपको रहेगी। इस पे बोले गए शब्द वो ब्रह्म वाक्य हैं, वो कोई झूठ नहीं होंगे, एकदम सत्य होंगे। इसी से आपको सूचना मिल जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, जो ऑफिस में हमारा व्हाट्सअप लड़का लेकर बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, उससे आप फ़ोन मत कीजिए, उसको अपना लिख कर भेज दीजिए, तो प्रिंट आउट ले लेगा वो, आपको जो समझेगा रिप्लाई जो कागज पर लिख कर भेज दीजिए। हाँ। वो दिन के आखिर में जितने भी एप्लीकेशन आए होंगे, हाँ, गौरव जी उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे थॉरली पढ़ लेंगे, तो सारी जानकारी आपकी हो जाएगी, पहुंच जाएंगी। और जब सहयोग करेंगे आप, तो ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। अभी मेरिट पे जब सुनवाई होने लगेगी, तो अगर आप 123 नंबर पाए हैं, तो 82 नंबर वाला जो है नहीं पाएगा, क्योंकि उसका नंबर कम है। हमारी मात्र एक मंशा है, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ अगर प्रतिभा का सम्मान हो और उसमें गुणांक के आधार पर मिलता है, अंक के आधार पर मिलता है, तो उन सभी को मिलना चाहिए जो इस सहायक भर्ती अध्यापक सहायक भर्ती है, उसमें वो अभ्यर्थी रहे हों, उससे वो उसके हितकारी रहे हों, और उन लोगों को भी इसमें आना चाहिए जिनका हित प्रभावित होता है। विशेष रूप से शिक्षा मित्रों के बारे में लोग कहा, तो माननीय कोर्ट ने कहा कि मैं बाद में सुनूंगा, उनसे भी कह रहा हूँ कि आप देखिए, हित जिसका प्रभावित होता है, ये हित जिसका प्रभावित होता है वो भी आ सकता है, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, वो अपनी आकर अलग से बात कर सकता है कि भाई हम भी जो है आपके लिटिगेशन में नहीं रहे, हम तैयारी करते रहे, हम अपना प्रिपरेशन करने लगे, हम पीसीएस की तैयारी करने लगे, आईएएस की तैयारी करने लगे। हमारे पास तो ऐसे ऐसे वकील आए, ये अद्भुत बात है कि एक वकील वकीलों का वकील है। मेरे पास जो है एकदम ग्रामीण क्षेत्र से, तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हाई कोर्ट का अधिवक्ताओं का एक बड़ा समूह मेरे साथ जो जुड़ा। आप समझ सकते हैं कि वकीलों का वकील होना एक बड़ी बात होती है, और मुझे फक्र है कि मैं उन टीटी पास, एलएलबी पास अधिवक्ताओं का भी वकील हूं। आप लोगों के सहयोग और सुझाव के लिए विशेष आभार और धन्यवाद। तो इस पूरी चर्चा के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।